हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नाम है। इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट। ठीक, इसके पहले एक वीडियो बन गई है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। इसका एक पार्ट हो चुका है और आज ये दूसरा पार्ट है। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है, इसके अगले पार्ट में मतलब इस वीडियो में स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कल बता दी गई थी, आज बताया जाएगा इसका परिभाषा। ठीक, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है सब बता दिया गया था कल। यहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानना है। कुछ किताबों में दिया होगा, कुछ किताबों में दिया है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक, जब नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कह रहा है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके जब नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। लेकिन इसको मैं बहुत सटीक नहीं मानता हूँ। यदि आपके गुरुजी, आपके टीचर ये वाली परिभाषा लिखाए हैं तो आप लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा विचार करने का बात ये है कि जैसे अभी ले लेता हूँ मैं एक CaCO3, ठीक, जब इसको हम गर्म करते हैं, ये गर्म का निशान होता है ऐसे, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ CaO + CO2, ठीक, ये प्राप्त होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। अब ये जो है अलग रसायन है, ये अभिकारक हो गया, ठीक, और ये उत्पाद हो गया। अभी मैं बताऊंगा कि उत्पाद और अभिकारक क्या होता है। यहाँ अभिकारक हुआ, ये उत्पाद हुआ। हमने इसको गर्म किया तो ये जो रसायन था ये चेंज होकर ये अलग रसायन हो गया है, यानी कि ये रसायन दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक, अब जो परिभाषा NCERT में दी गई है, जैसे 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब आपस में मिलकर क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या यहाँ 2 अभिकारक हैं? बताओ, यहाँ 2 अभिकारक हैं? नहीं हैं। यहाँ 2 अभिकारक नहीं है, एक ही है। एक है ना, 2 होता तो 2 लोग इधर होते। 2 लोग कैसे? जैसे C हो गया और प्लस O2 हो गया, ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन, और प्राप्त होगा CO2। अब देखो 2 अभिकारक हो गया, 1 और 2। लेकिन यहाँ क्या है, अकेले एक ही है ना? बिल्कुल, यहाँ अकेले एक ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अभिकारकों का 2 अभिकारकों का होना ज़रूरी हो, ठीक। तो इसलिए मैं वो परिभाषा ना लिखाकर, वो परिभाषा ना बताकर, वो गलत नहीं है। आप उसको लिख सकते हैं, बोर्ड में लिखेंगे, आपको नंबर भी मिलेगा। लेकिन मुझे ये ज़्यादा सटीक लग रहा है, ये वाला परिभाषा। तो अब अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ देखो, आप समझ गए होंगे कि ये अभिकारक है, अकेला है, उत्पाद इधर कुछ भी हो सकता है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 या 2 अभिकारक जब आपस में मिलते हैं और क्रिया करते हैं, ठीक, क्रिया करने के बाद नए उत्पाद का निर्माण होता है, तब इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ये वाला आप लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक ही अभिकारक है, फिर भी क्रिया हो जा रही है, ठीक, इसलिए मैं उसको ना लिखाकर इसको लिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? मिटाने वाला। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है
रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। अभिक्रिया के पहले जो गुणधर्म होगा अभिक्रिया के बाद वो चेंज होगा। ठीक, ऐसे ही तो जैसे मैंने ले लिया कार्बन ले लिया और प्लस का O2 ले लिया, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। ठीक, फिर उसके बाद हमें उत्पाद में प्राप्त हुआ CO2। अब ये जो है, ये जो रसायन है, ये रसायन अलग है। ये कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये कार्बन ये ऑक्सीजन, और जो मिला है हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। और फिर उसके बाद अगर मैं Mg ले लेता हूँ और प्लस O2 ले लेता हूँ, ठीक, तो यहाँ हमें मिल जाएगा MgO। ये हो गया। अगर मैं वही ले लेता हूँ CaCO3, इसको अगर गर्म करता हूँ तो क्या बनता है CaO प्लस CO2। ठीक, अब देखो ये इसलिए मैं लिख दिया रासायनिक अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक, तो यहाँ अभिकारक हैं। अब अभिकारक देख लो, अभिकारक क्या होता है। अभिकारक वही होते हैं, जैसे समीकरण आप बनाते हैं गणित में तो बराबर का निशान लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ ये जो तीर का निशान देख रहे हैं ये बराबर का ही निशान है, क्या उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो तीर के इस तरफ बाईं तरफ, तीर के बाईं तरफ जितने भी होंगे सब अभिकारक होंगे। क्या होंगे? अभिकारक। तीर के बाईं तरफ जो होंगे वो सब क्या होंगे? अभिकारक। और तीर के दाईं तरफ जो होंगे वो उत्पाद होंगे। क्या होंगे? उत्पाद। अभिकारक तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ उत्पाद होगा। ठीक है, वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है उसको उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ Mg कितना है? एक ही है। Mg एक ही है। ऑक्सीजन दो ही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है? अकेला है। तो जैसे आप समीकरण बनाते हैं गणित में तो दोनों तरफ आपको बराबर के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी इस तीर के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जो दिया रहेगा, जो तत्व दिया रहेगा, फिर जो यानी कि पदार्थ दिए रहेंगे, जैसे यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक, जो रसायन होंगे दिए होंगे उनका अणु और परमाणु दोनों तरफ इधर भी और इधर भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा तो वो होगा कंकाली समीकरण। कौन सा? कंकाली। जैसे यहाँ Mg एक है, ऑक्सीजन दो है यहाँ ना, लेकिन यहाँ कितना है? अकेला है। तो ये होता है हमारा कंकाली समीकरण। कौन सा? कंकाली समीकरण। यानी कि कैल्शियम अकेला इधर हो गया, Ca मतलब कैल्शियम अकेला इधर हो गया, और फिर ऑक्सीजन दो है तो दो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, एक बचा तो यहाँ एक, तीन हो गया, तीन ऑक्सीजन हो गया, और एक कार्बन जो बचा है वो यहाँ है। यानी कि इसमें क्या है? सब बराबर है। ठीक, इसमें सब बराबर है, तो बराबर वाले को कहते हैं संतुलित समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। ये होता है हमारा संतुलित समीकरण। ठीक,
आगे हमारा आता है, आगे सब बढ़िया से बताऊंगा, अभी यहाँ तो ऐसे बता दिया। आगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये आपको जानना होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक, या किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, उसमें जो रसायन हैं उनका जो है हमें संकेत चाहिए। क्या चाहिए? संकेत, उसका प्रतीक चाहिए। जैसे हम कार्बन को लिए हैं तो सीधे कार्बन होना लिखना नहीं है, वहाँ कार्बन के जगह पे सी लिख सकते हैं, ठीक। जैसे आपको सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके जगह पे H2SO4 लिख सकते हैं। और कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, यह सब बताया गया होगा, ठीक। कक्षा 9 में ये सब बताया गया होगा। और अगर कक्षा 9 में नहीं बताया गया तो आपको याद करना होगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है अगर कक्षा 9 अच्छे से पढ़े हैं तब, वरना आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक। तो जैसे अभी यहीं से मैं ले लेता हूँ, यहाँ लिख दिया कार्बन, क्या? कार्बन हो गया, और यहाँ प्लस ऑक्सीजन हो गया, प्लस ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ एरो के बाद दोनों का जब क्रिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक। अब बताओ ये किस में लिखा है? शब्द में। ये किस में लिखा है? शब्द में, ठीक। किस में लिखा? शब्द में। ये भी क्या लिखा है? शब्द में लिखा है। किस में लिखा है? शब्द में। तो जब शब्द में लिखते हैं तो वो कहलाता है शब्द समीकरण। क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। ये क्या कहलाएगा? शब्द समीकरण। ये कहलाएगा हमारा शब्द समीकरण, ठीक। शब्द समीकरण से कहते हैं शब्द समीकरण, ठीक है। जब शब्द में लिखोगे तो शब्द समीकरण। ये आपकी किताब में दिया गया है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। अब इसी का जब हम संकेत लिख देंगे, क्या लिख देंगे? संकेत। जब संकेत लिख देंगे कार्बन का C और ऑक्सीजन का O2 और क्रिया करके बन जाएगा CO2। तो ये कार्बन का संकेत हो गया, ये ऑक्सीजन का संकेत हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत हो गया। हो गया नहीं? उसका प्रतीक हो गया और सूत्र हो गया। हो गया ना? तो प्रतीकों और सूत्रों, ठीक, यही तो लिखा गया है इसमें। जब ये सब मिल गए हैं, इनका उपयोग किया गया है, जब इससे निरूपण करते हैं तो हमारा जो बनता है उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। अब देखो, रासायनिक समीकरण बता दिया गया है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण किया जाता है तो हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। और उसी को जब शब्द में लिखते हैं, किस में लिखते हैं? शब्द में। तो ये हमारा कहलाता है शब्द समीकरण। और यहाँ से आप जान गए हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। इसके आगे मैं ये सब मिटा दूँगा, इसके आगे पढ़ाऊँगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे लिख दिया गया है। आगे देखिए, मैं इसको लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर मैं वीडियो अगर चलता रहे और मैं लिखता रहूँ ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ पहले से, उसके बाद समझा दे रहा हूँ, ठीक। और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और आराम से मस्त होकर पढ़िएगा, ठीक।
अब इसमें दिया गया अभिकारक और उत्पाद। अभी मैं बताया था कि अभी आपको मैं बताऊंगा कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, और बताया भी थोड़ा सा। तो इसमें वही लिखा गया है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तथा रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक, जैसे जो लोग अभिक्रिया करने के लिए भाग ले रहे हैं, ठीक, वह अभिकारक कहलाते हैं। और क्रिया करने के बाद जो उत्पन्न होगा नया पदार्थ उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम ले लेते हैं दो लोग को, Mg ले लेते हैं प्लस O2 ले लेते हैं। ठीक, तो ये एरो हुआ। मैं बताया था एरो के इस तरफ अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक। ठीक, और एरो के इस तरफ क्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहते हैं। Mg प्लस O2 तो MgO होगा। क्या होगा? MgO होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड होगा। लेकिन ये तो उत्पाद हो ही गया, ये उत्पाद हो गया है, लेकिन दोनों तरफ अभी संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए बताया गया ना कि संतुलित नहीं होगा तो कंकाली समीकरण होगा। तो अगर हम चाहें तो इसको संतुलित कर सकते हैं। यहाँ Mg अकेला है, यहाँ Mg अकेला है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ अकेला है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा ऐसे यहाँ 2 लिख दें और यहाँ 2 लिख दें तो हमारा हो जाएगा 2MgO और प्लस O2 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2MgO, यानी कि यहाँ 2 Mg हो गया, 2 Mg हो गया, और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ 2 से गुणा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार हमारा अब ये संतुलित हो जाता है। लेकिन इधर जो लोग भाग लिए हैं 2 लोग, ये अभिकारक हो जाते हैं और इधर जो हमें पदार्थ मिला है ये उत्पाद हो जाता है। जैसे अभी हमने ले लिया था कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मिलता है। क्या? CO2। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो जाता है? अभिकारक हो जाता है और ये क्या हो जाता है? उत्पाद हो जाता है। ठीक, अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अभी ये समीकरण पूरा नहीं लिखा गया है, इसको पूरा लिखना भी बताऊँगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ आ रहा है कंकाली समीकरण। कौन सा समीकरण? कंकाली समीकरण। तो वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद, ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद हो गया। ठीक, तो वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या असमान होती है। क्या? उसमें परमाणुओं की या अणुओं की संख्या क्या होगी? असमान होगी। ठीक, तो असमान होती है उसी को कहते हैं कंकाली समीकरण, या इसको कह सकते हैं असंतुलित समीकरण, कुछ भी कह सकते हैं। चाहे आप कंकाली समीकरण कहिए चाहे असंतुलित समीकरण कहिए। ठीक, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, कुछ भी, और बोर्ड में कुछ भी कह के पूछ सकता है, वो कंकाली भी कह सकता है और असंतुलित समीकरण भी कह सकता है। ठीक, तो इसमें उत्पाद और जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, दोनों असमान होते हैं। ठीक, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। अभी यही लिया गया था, यहाँ लिया गया था Mg प्लस O2
तो ये अभिकारक हो गया। और MgO हो गया कि नहीं हो गया, ये असंतुलित है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ Mg अकेला है, यहाँ Mg अकेला है। तो ये होता है कंकाली समीकरण। कौन सा? कंकाली। ये है कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित समीकरण। दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? ऊपर लिखता हूँ असंतुलित समीकरण। ठीक, इसको चाहे आप कंकाली समीकरण कहिए चाहे असंतुलित समीकरण कहिए। एक बार हमें फ्रेम चेक करने की आवश्यकता है। फ्रेम हाँ ठीक है, सही है, कटा तो नहीं है वैसे। अब मैं आशा करता हूँ कि आप कंकाली समीकरण जान गए होंगे क्या होता है, और उत्पाद और अभिकारक दोनों जान गए होंगे कि किसे कहते हैं। एरो के बाएं तरफ ठीक जो जितने भी लोग होंगे, जो भी होंगे, सब अभिकारक होंगे, और दाहिनी तरफ जो होगा उसमें उत्पाद होगा। उसमें मेन उत्पाद भी हो सकता है और सह उत्पाद भी हो सकता है। मेन उत्पाद जो आप प्राप्त करना चाहते हैं और सह उत्पाद जो उसके साथ प्राप्त होता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे तीसरे पार्ट में। ये दूसरा पार्ट था, पार्ट टू था। आगे हम मिलेंगे पार्ट 3 में। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो घर पे बैठे हैं वो लोग पढ़ सकें, लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और इसमें अगर कहीं दिक्कत होगी, नहीं समझ पाए होंगे, तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।